हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देख रहे हैं आप लोग कि मैं सीटेट की वेबसाइट को अभी ओपन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है कि वो लैंग्वेज के लिए आंसर की कैसे देखें, और कुछ स्टूडेंट को 2021 का ही आंसर की मिल रहा है और जनवरी 2022 का आंसर की नहीं मिल रहा है। उनके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर मुझे कमेंट किया था। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? जैसे आप लोग लैंग्वेज के लिए देख रहे हैं, पंजाबी, उर्दू, बंगला इत्यादि के लिए जो आपको लैंग्वेज आंसर की देखना है उसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, या फिर अब वो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो भी परेशानी हो रही है वो मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सीटेट वेबसाइट से जो भी आंसर की बताया गया है, जो फाइनल आंसर की जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए। इसके अलावा मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फॉलो की थी, कम समय में कम पढ़ाई करके मैंने सीटेट पास किया था, तो वही चीज़ जो भी मुझे याद आती है मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बनाकर दे देती हूँ। तो आप लोग उसको देखा कीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। तो उसमें मैंने देखा, आप लोगों को बताया है कि आप लोग किन किन तरीक़ों से, मतलब कैसे प्रिपरेशन करें, किन किन चीज़ों को पढ़ें ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आप लोग उन वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाइए। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे देखना है वो पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर आंसर की मैच करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जिनको नहीं आता है, जो पहली बार आए हैं उनके लिए है, बाकी तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो आता ही होगा सीटेट की वेबसाइट पर कैसे जाना है, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आते जाइए। नीचे हमें ऊपर से कोई लेना देना नहीं है अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021। इसी क्वेश्चन में आपके दिसंबर के भी क्वेश्चन पेपर है, जनवरी के भी है, ठीक है। सारा ही ऑनलाइन का पेपर इसी के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आंसर की के लिए आपको इसे क्लिक करना है, दिसंबर 2021। इसी में दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, सब का आंसर की इसी में है, ठीक है। तो आपको क्लिक करना। पहले मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद ये ओपन होके आ गया। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है कि कौन से डेट को आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे पेपर 1 देखना है या पेपर 2 देखना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये सारे डेट वही दिए गए हैं जिस दिन आपके एग्ज़ाम हुए थे। तो मान लीजिए हम लोग दिसंबर का देख लेते हैं, दिसंबर का देखें, जनवरी का देखें, जो भी देखना हो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो मान लीजिए पेपर 1 सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, ये ना ओपन नहीं हो रहा था सुबह में, जब मैंने भी यहाँ पर ऑन किया था। तो ये ऑप्शन ना कहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ से चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने लैंग्वेज 1 आसामीज़ चूज किया है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर ओपन करेंगे तो आप पहला जो लैंग्वेज होगा आपका आसामीज़ होगा और सेकंड लैंग्वेज बंगाली होगा। तो यहाँ पर इस तरह के तो बहुत सारे कम स्टूडेंट होते हैं। हम लोग सीधा इंग्लिश हिंदी पर चलते हैं, या फिर इंग्लिश बंगाली, इंग्लिश गुजराती ऐसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका पहला लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश होगा, यानी पहले लैंग्वेज के लिए 90 से जो आप आंसर देखेंगे इंग्लिश के लिए देखेंगे। उसके बाद जो आपका यहाँ से दूसरा जो लैंग्वेज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो, यानी लैंग्वेज 2 के लिए आप हिंदी का देखेंगे, ठीक है। आंसर की बात कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आपका इंग्लिश एंड मणिपुरी है, तो आपका लैंग्वेज 1 क्या हो जाएगा, इंग्लिश, और लैंग्वेज 2 के लिए आप देखेंगे मणिपुरी का आंसर, ठीक है, मणिपुरी। इसी तरह से सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हम लोग ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश हिंदी है या हिंदी इंग्लिश है, तो हम लोग इस तरह से इसको चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी लैंग्वेज 1 में रखा और इंग्लिश लैंग्वेज 2 में रखा, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। लेकिन अगर मेरा लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो मैं फिर उस ऑप्शन को क्लिक करूँगी। जैसे यहाँ पर देखिए होगा, यहाँ पर
नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। देखिए जैसे एक स्टूडेंट जो थी उन्होंने पूछा था कि संस्कृत के लिए कैसे देखें, तो आपका लैंग्वेज 1 हिंदी होगा, लैंग्वेज 2 संस्कृत होगा। इसी तरह से आप लोग बाकी सब्जेक्ट का भी देखेंगे। मान लीजिए हिंदी आपने लैंग्वेज 1 के लिए चूज किया और उर्दू के लिए लैंग्वेज 2 के लिए आपने उर्दू चूज किया, तो पहले आप हिंदी का आंसर मिलाएंगे और यहाँ पर उसके बाद आप मिलाएंगे उर्दू का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो एक क्वेश्चन जो है हम लोग पहले देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं हिंदी और उर्दू सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए जो आपका CDP होगा, मैथ होगा, EVS होगा, ये आपके नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में ही मिलेंगे। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज 2 आपने चूज किया है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी चूज किया है वो अलग होगा। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जब मान लीजिए यहाँ पर जिनका लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 उर्दू है, तो इस तरह से आप लोग देखिए ये जो आपका पेडागोजी के क्वेश्चन है CDP के, ये आपके हिंदी इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जो आपका लैंग्वेज है, हम लोग सीधा लैंग्वेज पर चलते हैं। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लैंग्वेज 1 क्या चूज किया था, हिंदी, तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, लैंग्वेज। बाकी आपके सारे ही जो ऊपर 3 सब्जेक्ट है वो हिंदी इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हिंदी का शुरू हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज किया था, तो यहाँ से हिंदी का शुरू हो गया। 91 से ये आपके पैसेज के हो गए और यहाँ से आपके हिंदी पेडागोजी के या हिंदी अनसीन पैसेज के हैं, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपके हिंदी के लिए लैंग्वेज के लिए हो गया। अब चलिए आगे, जब हम लैंग्वेज 2 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, उर्दू, क्योंकि हमने हिंदी उर्दू सेलेक्ट किया था। इसी तरह अगर आपने हिंदी पंजाबी सेलेक्ट किया है तो हिंदी पहला लैंग्वेज होगा और सेकेंड लैंग्वेज में आप क्या भरेंगे, आप क्या सॉल्व करेंगे, पंजाबी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्रॉल डाउन करते जाइए। देखिए यहाँ से आपका लैंग्वेज 2 स्टार्ट हो गया। अब लैंग्वेज 2 आपने जो भी चूज किया है, उर्दू किया है, तो यहाँ से आपका उर्दू आ गया। तो लैंग्वेज 2 में आप क्या देखेंगे, लैंग्वेज 2 कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 121 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब भी आप लैंग्वेज 2 का आंसर देखेंगे वो 121 से देखेंगे। ठीक है, और 90 से आप लैंग्वेज 1 के लिए आंसर देखेंगे। ये हम सभी को पता है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, कई बार जो वो ऑप्शन हम लोग शुरू में देख रहे थे, आसामीज हिंदी, आसामीज बांग्ला, ऐसे देख रहे थे, वो ऑप्शन कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कभी वो शो नहीं करता है। तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए, दोबारा से फिर कभी जो है वहाँ पर उस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए, तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। अब मैं आंसर की पे आती हूँ। ठीक है, आंसर की भी देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग बैक हो गए और हम लोग चलते हैं आंसर की कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने 16 दिसंबर का देख लिया, 16 दिसंबर का पेपर देख लिया, पेपर 1 के लिए देख रहे थे और हमने सेलेक्ट किया था हिंदी और उर्दू। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अब आंसर की पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद हम लोग अब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये आंसर की वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो पेपर आ गया। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम है ना, तो आपका जो पहला लैंग्वेज होगा यहाँ पर हिंदी में होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो आपने चूज किया होगा उसके सारे ही आंसर की यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज 1 होगा और लैंग्वेज 2 में आपने जो चूज किया होगा वो आंसर देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से पेपर 2 के लिए भी है। तो आप लोग देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं ओपन करती हूँ इसको पेपर 1 के लिए। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर ओडिया आ गया, तो ओडिया यानी जिन्होंने लैंग्वेज 2 ओडिया चूज किया होगा वो क्या करेंगे, वो लैंग्वेज 2 में ओडिया का क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, ओडिया का लगाएंगे और पहले में क्या लगाएंगे, हिंदी के लिए लगाएंगे। इसी तरह नेपाली का आ गया तो नेपाली का आंसर आप क्या देखेंगे, लैंग्वेज 2 के रूप में। ठीक है, 121 से। इसी तरह अगर आप बात करें यहाँ पर मीजो का, इसी तरह से और कौन से लैंग्वेज, मराठी आ गया, तो ये सब तो बहुत सारे कम स्टूडेंट होंगे इसमें, जो अधिकतर होते हैं हमारे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सारे ही मिल जाएंगे। 16 दिसंबर मैं निकालती हूँ पेपर,
दिसंबर का ही है, 16 दिसंबर का ही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर साइड में डेट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया है हिंदी के लिए दे दिया है यहाँ पर लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं 16 दिसंबर में। और यहाँ पर अगर लैंग्वेज 1 आपने चूज किया था इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर 01 02 ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, कोड भी दिया है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश के लिए देख लेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भी आपने चूज किया हो। यहाँ पर फिर हम बात करें तो यहाँ पर हिंदी के लिए हिंदी का देखेंगे, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो। उसके बाद अगर आपने आसामी चूज किया है तो आसामी के लिए आंसर देखेंगे। तो इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट का भी देखना है, देखिए बंगाली का देखना है, फिर इसी तरह से आपको गारो, गुजराती, इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट का भी जो भी आपका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज 2 के रूप में देखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारे ही चीज़ें देख सकते हैं। या फिर आपने पहला लैंग्वेज आसामी चूज किया तो आसामी का आंसर देख सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह से डेट बाय आप लोग इसी तरह से आंसर अपना मिला सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे 2021 का मिल रहा है, जनवरी का नहीं मिल रहा, तो जनवरी का भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आप लोगों को। देखिए, ये मान लीजिए यहाँ से मैंने ज़्यादा नीचे आ गई मैं, यहाँ पर देखिए ये 10/1/2022 का पेपर है, ठीक है। ये जनवरी का भी आपको इसी में मिल जाएगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे आके देखिए ये 8 जनवरी का यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, आपको सारे ही डेट के यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर की देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा था आंसर, तो इसीलिए ज़रूरी था। मैं जितना हो सके मैं हेल्प करूँगी आप लोगों को। और आप लोग बिल्कुल जो मैंने ट्रिक और टिप्स बताए हैं सीटेट के लिए उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और बहुत अच्छे से आप लोग पास होंगे। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से, कहते हैं ना, घोल बना के पी जाना है उसको। 5 साल का तो कम से कम 5 पेपर पहले अच्छे से कंप्लीट कीजिए, 5 पेपर हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चन देखेंगे आप आसानी से उसे सही से सॉल्व कर पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट आप लोगों के अंदर आ जाएगा। तो बस मेहनत करते जाइए और सफलता के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जितना मेहनत करेंगे सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा आंसर की, ठीक है। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।